आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, श्रृंगार काल, अलंकृत कला काल या फिर रसाल काल। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अलंकृत काल। ठीक है, अलंकृत काल हमारा बिल्कुल सही है। मिस्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल नाम दिया था, ये याद रखना। श्रृंगार काल नाम किसने दिया था, तो इसको भी देख लेते हैं। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया गया है किसके द्वारा, किसने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसे सिद्ध सामंत नाम से पुकारा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत नाम से पुकारा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है, तो आदिकाल को बीज वपन काल नाम देने वाले कौन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य भगीरथ मिश्र। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नाम दिया है, आपको ध्यान रखना है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छठ कर निकला है, ये कथन किसका है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छठ कर निकला है, ये कथन किसका है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गोरखनाथ की साधना पद्धति का क्या नाम है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का क्या नाम है, ब्रजयानी साधना, हठ योग साधना, बिल्कुल हठ योग साधना हमारे यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है, कौन थे, पाहुड़ दोहा किसने लिखा है, जोइंदू, राम सिंह, जिंदत सूरी या फिर धनपाल। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, राम सिंह ने लिखा है पाहुड़ दोहा। आगे, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यहाँ पर आपको खालिस्तान दे रखा है, ये कथन किस लेखक का है। तो ऐसा कौन कहते हैं हिंदुस्तान की तूती या फिर तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो, जिन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली में रचना की थी, उन्हें कहा जाता है हिंदुस्तान की तूती, उन्होंने अपने आप को बताया था। देसिल बहना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का क्या नाम है, देसिल बहना सब जन मिठा, सालीभद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद बरदाई या फिर विद्यापति। तो ये जो पंक्ति है वो है विद्यापति जी की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है, महाकाव्य, सुभाषित संग्रह। बिल्कुल बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, सुभाषित संग्रह। सारंगधर पद्धति ये किस विधा की रचना है, तो ये ध्यान रखना है आपको, सुभाषित संग्रह है। ठीक है, सुभाषित संग्रह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। तो हिंदी का जो भक्ति काल है उसका उदय बाहरी आक्रमण का मतलब है कि उस समय पर मध्यकाल में बाहरी आक्रमण यानी कि मुगलों के आक्रमण उस समय हो रहे थे, और उसकी वजह से हमारी जो भारतीय जनता थी वो बहुत परेशान हो गई, हताश हो गई, निराश हो गई, है ना, अपने आप से, और उनसे हार गई। इसीलिए उन्होंने क्या किया, भक्ति के मार्ग को अपनाया। ये जो कथन है वो है रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी। तो रामानुजाचार्य का जो श्री संप्रदाय है उसमें किसकी उपासना होती थी, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु या फिर लक्ष्मी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा विष्णु, विष्णु जी की उपासना होती थी श्री संप्रदाय में। इनमें से कौन है जो आलवार महिला संत हैं, आलवार महिला संत इनमें से कौन है, जो आलवार हैं उनकी संख्या टोटल कितनी है, 12 हैं, जिनमें से एक महिला का नाम आता है। ठीक है, इनमें इन संतों की संख्या कितनी है, 12 है, जिसमें से एक महिला है, 11 पुरुष हैं। और ये जो आलवार महिला संत है ये आंडाल, जिसे दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन है जो वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है, वैष्णव भक्ति का आचार्य इनमें से कौन नहीं है, बल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य पर रामानुजाचार्य। तो यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। शंकराचार्य हैं जो वैष्णव भक्ति से संबंधित नहीं है, बाकी सभी हैं। भक्तमाल यानी कि जो नाभादास जी के द्वारा लिखी गई थी भक्तमाल, भक्तमाल, इसके टीकाकार कौन है, भक्तमाल के टीकाकार कौन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रिया दास, भक्तमाल की टीका लिखने वाले थे प्रिया दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है, मूल गोसाई चरित किसका ग्रंथ है, नाभादास,
प्रियादास, बेनी माधव दास या फिर नर हरिदास, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बेनी माधव दास। ये मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? कृष्ण भक्त कवि इनमें से कौन सा नहीं है? सूरदास, रसखान, कृष्णदास, ये तीनों के तीनों क्या हैं? कृष्ण के भक्त हैं सूरदास, रसखान और कृष्णदास। लेकिन रहीमदास, ये रहीमदास किस प्रकार के हैं? तो निरपेक्ष कवि हैं ये, ठीक है, निरपेक्ष कवि हैं, किसी भी धारा से संबंधित नहीं है, ये ध्यान रखना है। मीराबाई, रहीमदास, ये दो तीन ऐसे कवि हैं जो कि किसी से भी संबंधित नहीं है। हित 84 के रचयिता का क्या नाम है? हित 84 के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हित हरिवंश, ठीक है, हित 84 के रचयिता है हित हरिवंश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का क्या नाम है? तो इनमें से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सी कृति है? तिलचट्टा मुद्रा राक्षस की है, अंधों का हाथी शरद जोशी की है, शुतुरमुर्ग किसकी है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बकरी, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इनकी 3 नाटक इन्होंने लिखे थे, लड़ाई, बकरी, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ। बकरी, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ, ये 3 नाटक हैं और ये तीनों किसके हैं? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के हैं। नेक्स्ट है एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संकलन, त्रिय, रस, अभिनय या फिर पात्र? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा संकलन त्रिय। एकांकी का जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो क्या होता है? संकलन त्रिय होता है। नेक्स्ट है विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? विद्रोहिणी अम्बा किसका नाटक है? गोविंद दास, विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत या फिर उदय शंकर भट्ट? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय शंकर भट्ट। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लेना, है ना। और आप बताना मेरे को कमेंट में कि आपको इस तरह की क्लासेस कैसी लगती हैं, ईजी हैं क्वेश्चन या फिर सही है ना। जो मैं डेली पढ़ाती हूँ उससे काफ़ी मतलब क्वेश्चन थोड़े सामान्य हिंदी से आज मैंने क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो श्रीनिवास दास का नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है श्रीनिवास दास का? रणधीर, प्रेम मोहिनी इन्हीं का है, तप्त संवरण, संयोगिता, स्वयंवर। तीनों नाटक श्रीनिवास दास के हैं, लेकिन महारानी पद्मावती इनका नाटक नहीं है। तो फिर ये किसका नाटक है? ये है राधा कृष्ण दास का, ठीक है। महारानी पद्मावती यानी कि पद्मावती नाम से नाटक किसने लिखा था? राधा कृष्ण दास ने लिखा था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की है? फूल मंजरी की रचना करने वाले कौन है? गजानंद, शिवानंद, हरिहर स्वामी या फिर मतीराम? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मतीराम। मतीराम है जो कि रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। मतीराम रीतिकाल के कवि हैं, ये ध्यान रखना, रीतिकालीन कवि हैं। और ये इन्होंने फूल मंजरी की रचना की है। केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? केशव दास का अलंकार पर आधारित यानी कि कौन सा ग्रंथ है जो इनका अलंकारिक है? विज्ञान गीता, रतन भावनी, रसिक प्रिया, फिर कवि प्रिया? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? कवि प्रिया। कवि प्रिया अलंकार पर आधारित है, ये ध्यान रखना। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ में मिलाया है? यानी कि ऋतुओं और त्योहारों को भी उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। तो ये कौन है? बिहारी घनानंद देव या फिर पद्माकर? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर। आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि देव की नहीं है? तो कवि कुल कल्पतरु, ठीक है, जो कवि कुल कल्पतरु के नाम से ये किसकी रचना है? तो ये चिंतामणि की रचना है, ठीक है, ये चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पतरु। बाकी सारी की सारी जो रचनाएं है वो देव की हैं, ये ध्यान रखना। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, इन पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? 8 मास बीते जजमान, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो पंक्तियां वो है प्रताप नारायण मिश्र जी की। और प्रताप नारायण मिश्र जी ने एक पत्रिका निकाली थी ब्राह्मण नाम से, ठीक है, ब्राह्मण नाम की एक पत्रिका निकाली थी और उसके विषय में ये जो पंक्ति है वो कही गई है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? शुक्ल जी, गोविंद नारायण मिश्र, बद्री नाथ भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। नेक्स्ट है हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या फिर प्रगतिवाद? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है और द्विवेदी युग की बात करें तो उसे नव जागरण काल कहा जाता है।
भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को और किस नाम से अभिहित किया गया है? तो ये किया गया है पुनर्जागरण काल के नाम से। ठीक है, पुनर्जागरण काल हमारा आंसर सही होगा। निज भाषा उन्नति अय सब उन्नति को मूल, ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो यहाँ पर हमारा देखो निज भाषा के लिए जो कहा है तो वो किसने कहा है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां वो किसकी हैं? अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी या फिर हरिऔध जी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा श्रीधर पाठक। ये श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं, ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी रचना है जो कि रत्नाकर की नहीं है? तो रत्नाकर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? ये नहीं है सुंदरी तिलक। ठीक है, जो सुंदरी तिलक है ये किसकी है? तो ये भारतेंदु जी की रचना है। ठीक है, भारतेंदु जी की रचना, भारतेंदु जी इसके संपादक थे। और अगर बात करें रचनाओं का संग्रह किसका है, तो ये रचनाओं का संग्रह था घनानंद का, ये भी ध्यान रखना। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ है जो कि मैथिली शरण गुप्त का ग्रंथ नहीं है? मैथिली मैथिली शरण गुप्त का कौन सा ग्रंथ नहीं है? जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापरी या फिर मानसी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसी। मानसी जो ग्रंथ है वो किसका है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी का है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी का है मानसी। और बाकी जय भारत, विष्णुप्रिया और द्वापरी ये सभी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है, ये किस कवि ने कहा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? गुप्त जी, दिनकर, महावीर प्रसाद या फिर हरिऔध। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकंड, मैथिली शरण गुप्त हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, हरिऔध कृत उस महाकाव्य का नाम आपको बताना है जिसमें संस्कृत के छंदों का प्रयोग हुआ है। हरिऔध का कौन सा महाकाव्य है जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है? चौके चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास या फिर उद्धव शतक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ये ध्यान रखना। और इसके अंदर 17 सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई है? किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद, सियाराम शरण गुप्त या फिर मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को ये उपाधि मिली है। और ये उपाधि दी किसने थी? तो ये महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्यों दी थी? जो इनकी रचना थी भारत भारती, इसको लिखने के लिए दी थी। ठीक है, सॉरी, भारत भारती है ना, भारत भारती आप समझ लेना। 1912 में प्रकाशित हुई थी। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? द्विवेदी युग को जागरण काल की संज्ञा दी जाती है। और ये कहने वाले कौन है? शुक्ल जी, नगेंद्र जी। हाँ बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण काल की उपाधि दी है और भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? इनमें से कौन सा संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? निहार, रश्मि, नीरजा या फिर पल्लव। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पल्लव। पल्लव इनका नहीं है। पल्लव किसका है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। कामायनी, महाकाव्य जो कामायनी है उसमें निहित दर्शन कौन सा है? वेदांत दर्शन, चारवाक, अरविंद या फिर प्रत्यय अभिज्ञा दर्शन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रत्यय अभिज्ञा दर्शन। ये कामायनी में निहित दर्शन है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे जो 40 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, इतना काम आप कर सकते हैं। आप बताना कमेंट में कैसी लगी क्लास। ओके, धन्यवाद।